हाय एवरीवन, दिस इज नितिन फ्रॉम निहारिका टेक्नोलॉजीज। आज का ये सेशन है टैली प्राइम 1.1 वर्जन, जो लेटेस्ट वर्जन है। इसमें हम ई इनवॉइसिंग की सेटिंग कैसे करेंगे। तो इनवॉइसिंग की सेटिंग वेरी सिंपल है। पहले भी जब हम सेटिंग करते थे तो हम प्रेस करते थे F11। तो अभी भी हम जो की प्रेस करेंगे वो है F11। सो F11 पर की हम प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा। अब इसमें राइट साइड में हम ऑप्शन देखेंगे इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर ये आपने इनेबल नहीं किया तो इसको इनेबल कर लीजिए, और कर लिया है तो हम इसको एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद अगेन जीएसटी डिटेल का ऑप्शन आएगा। ये सारी डिटेल आपने ऑलरेडी फीड की होगी अगर आप टैक्स पेयर है तो इसके बाद एडिशनल जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है वो ई इनवॉइस फीचर्स की मिल रही है। सो ई वे बिल अप्लीकेबल हम करेंगे, डेट वगैरह जो भी आपके पास अप्लीकेबल है, जिस थ्रेशोल्ड लिमिट जैसी आपके पास अप्लीकेबल है वैसा हम इसको सेट करेंगे। इसके बाद जो एक नया ऑप्शन आपको मिल रहा है यहाँ पे वो है ई इनवॉइसिंग अप्लीकेबल। तो ये ऑप्शन आपको टैली टैली प्राइम 1.1 वर्जन में ही आपको मिलेगा, पुराने किसी वर्जन में आपको नहीं मिलेगा। तो इसको हम यस करेंगे। सिंपल है ऑप्शन, इसको यस करना है। डेट ऑफ अप्लीकेबिलिटी हमें डालना है। बिल फ्रॉम प्लेस जो भी आपके लोकेशन है वो यहाँ पे लिख देंगे। डिफॉल्ट पीरियड हम 3 रखेंगे। और ये ऑप्शन है एक और जिसको हमें यस करना है, सेंड ई वे बिल डिटेल्स विद ई इनवॉइस। इसको हमें यस करना है। यानी कि दो ऑप्शन है, ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल यस करना है और सेकंड ऑप्शन है सेंड ई वे बिल डिटेल विद ई इनवॉइस, इसको यस करना है। और हम इसको यस करके एंटर प्रेस करेंगे। इसको हम वाई करके एक्सेप्ट करेंगे। एंटर 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 करके हम इसको फिर से हम एक्सेप्ट करेंगे। हमारा ई इनवॉइस रेडी हो गया। दिस इज वेरी सिंपल, बस इतना सा हमें करना है। अब हम इसको देखते हैं कि कैसे हमारे सेल्स बिल में ई इनवॉइस अप्लीकेबल होता है। सो वाउचर्स में हम जाएंगे। वाउचर में सेल्स वाउचर ओपन करने के लिए F8 की प्रेस करेंगे। अब मेरा एक कस्टमर है प्राइम नाम का, इसको मैं बिल करना चाहता हूँ। एंटर प्रेस करूंगा। डिस्पैच डिटेल में अगर देना चाहे डिटेल तो आप दे सकते हैं, नहीं तो मैं कंट्रोल ए देके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। सो ये हमारी डिटेल्स हमें मिल रही है, उसका जीएसटी नंबर मिल रहा है। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई मध्य प्रदेश है, सेल्स अकाउंट मैंने ले लिया है। इसके बाद मैं एक आइटम इसको बिल करता हूँ आइटम 1 के नाम से। डिस्क्रिप्शन छोड़ देता हूँ, क्वांटिटी डाल देते हैं, रेट जो भी देना चाहे एंटर करेंगे। एंटर करेंगे। अब हम जीएसटी के लेजर्स लगाएंगे। सो CGST प्रेस कर लेते हैं क्योंकि लोकल सेल है। इसके बाद हम SGST प्रेस कर लेते हैं। ठीक है, एंटर करेंगे। अब प्रोवाइड ई इनवॉइसिंग डिटेल, ये ऑप्शन जो हमने F11 में सेटिंग करी थी उससे ये ऑप्शन हमारे पास आने लगा है। तो अगर आप ई इनवॉइस बनाना चाहते हैं तो यस करिए, अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो नो करिए। तो मैं यस कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। मेरे से वो पूछ रहा है बिल्ड टू प्लेस एंड शिप टू प्लेस, ये मेरे से दो चीज़ें पूछ रहा है। तो मैं इसमें डाल देता हूँ, भोपाल डाल देता हूँ। भोपाल से बना रहा हूँ मैं, भोपाल में ही भेज रहा हूँ। सो एंटर कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। अभी मुझसे एक्सेप्ट पूछ रहा है। सो मैं वाई प्रेस कर देता हूँ। वाई प्रेस करने के बाद मुझे मैसेज दे रहा है डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस। हाँ मैं करना चाहता हूँ, तो यस। अब मुझे एरर दे दिया, इसमें कुछ एरर है। मैंडेटरी इंफॉर्मेशन फॉर ई इनवॉइस नॉट स्पेसिफाइड इनवैलिड। तो हम देखते क्या एरर है। हमारी इनवॉइस सेव हो गई है। ठीक है, देखिए 6 नंबर आ गया, सेव हो गया। अब मुझे देखना है क्या एरर है। तो एरर कहाँ है, हम कैसे देखेंगे। सो गो टू में ऑप्शन में जाएंगे, ई इनवॉइस हम टाइप करेंगे तो ये एक अलग से रिपोर्ट है ई इनवॉइसिंग की। इसको हम एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ हम दोबारा से एंटर प्रेस करेंगे और ये एरर हमें एक्सेप्शन में हमें एरर बता रहा है। हम देखते क्या एरर है। एंटर प्रेस करके अब हमसे एड्रेस पूछ रहा है, क्योंकि जब मैंने पार्टी का लेजर बनाया था प्राइम नाम का उसमें मैंने एड्रेस नहीं दिया था। तो ध्यान रखेंगे कि हमें एड्रेस देना है। सो मैं अगेन फिर से अभी सिर्फ भोपाल लिख देता हूँ, आप कंप्लीट एड्रेस लिखिएगा। फिर से मैं भोपाल लिख देता हूँ, भोपाल। एंटर प्रेस कर देते हैं। अब ये पिन कोड भी हमसे मांग रहा है। ठीक है, सॉरी पिन कोड मांग रहा है। तो पिन कोड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 462011। ठीक है, तो देखिए टैली आपकी जो भी आप गलती कर रहे हैं टैली उसको चेक करता है। ठीक है, अब हमारा पेंडिंग फॉर IRN में चले गया। मतलब अभी ये इनवॉइस का हमें IRN जनरेट करना है, मतलब कि QR कोड हमें जनरेट करना है इस इनवॉइस का। तो इस इनवॉइस का QR जनरेट करने का कई सारे ऑप्शन है। तो अभी मैं सिंपल ऑप्शन आपको यही बता देता हूँ। यहीं से एंटर प्रेस करेंगे, एंटर एंटर करके हमारी सारी डिटेल सही होगी। इसको मैं कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एंटर एंटर करके मैं दोबारा से जाता हूँ ई इनवॉइस में।
इसको मैं यस कर देता हूँ, यस कर देता हूँ, अब एंटर कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, और ये हम डू यू वांट टू जनरेट इनवॉइस, सो यस। अब मुझसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा, ये यूज़र नेम पासवर्ड वो है जो हमने ई इनवॉइस के पोर्टल पे हमने बनाया है। इनवॉइस के पोर्टल पे लॉग कैसे यूज़र नेम पासवर्ड हम बनाते, ये ऑलरेडी मैं पुराने वीडियो में बता चुका हूँ, जिसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। जैसे ही आप यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे, QR कोड आपके इनवॉइस पे लग जाएगा। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। थैंक यू वेरी मच।